गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और हम लोगों का ये 11वां लेक्चर है। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे साइन एंड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल्स, यानी कि किसी भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को निकालना है, तो उसमें से उसका साइन यानी कि चिन्ह, वैल्यू यानी कि मान हम लोगों को निकालना है। और हम लोग जो है इस चीज को पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे और कंप्लीट में आपको थ्योरी बताया था और एनसीईआरटी से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज भी मैं आपको कराया था, एक्सरसाइज 3.2। और जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चों कि मैं आपको अदर बुक से भी बताऊंगा, तो आज आपका अदर बुक का नंबर है। तो अदर बुक में ये जो आपका फोटो देख रहे हैं, ये फोटो तो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। आप लेक्चर 9 देख लीजिएगा, लेक्चर आप 10 देख लीजिएगा, उसमें मैं इसको बता चुका हूं और इसको मैं अच्छी तरह से भली भांति आपको समझा दिया हूं। फिर भी यदि कोई दिक्कत है या कोई बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि इस लेक्चर से पहले आप लेक्चर 8 फिर 9 फिर 10 देखिएगा, तब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे और उसमें मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, प्रूव दैट 10 to 25 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री इक्वल टू 0 हम लोगों को दिखाना है। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे बच्चों। आइए, आपको मालूम है क्या तरीका है, तो पहले एलएचएस लेकर आगे बढ़िए। सॉल्यूशन एलएचएस बराबर है 10 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। हाँ, और आइए हम लोग एक एक करके मान निकालते हैं। सबसे पहले देखिए आप 225 डिग्री है। हाँ, तो 225 डिग्री देखिए तो आपका किससे बड़ा और किससे छोटा है, तो आप देख लीजिए कि आपका 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो या तो आप 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं या फिर 270 माइनस थीटा। मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 180 प्लस थीटा, तो 10 180 प्लस थीटा। आप सॉरी 180 में क्या जोड़िएगा जो 225 होगा, तो ऑब्वियस बात है 45 जोड़िएगा, तो ये आपका हो गया 45 इंटू कॉट 405 डिग्री है। हाँ, तो 405 डिग्री आप देख लीजिए, तो 405 डिग्री आपका 360 से ज्यादा है और ये भाई साहब आपका आ जाएगा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा आपको लिखना है। तो आप वही कीजिए यहाँ पर 360 डिग्री और क्या जोड़िएगा ताकि 405 पुर जाए, तो आंसर आपका है 45 डिग्री प्लस 10। यहां पर देख लीजिए आपका कितना है 765 डिग्री यानी कि 765 डिग्री। तो मैं आपको क्या बताया था कि यदि आपका 360 से ज्यादा हो और यदि आप मुजवानी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 360 से भाग दे दीजिए। जैसे आपका 765 है ना, आप भाग दे दिए 360 से, 2 बार में खाएगा 36 गुना 72 5 और यहाँ हो गया 4, यानी कि 765 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो बाबू यहाँ पर जो 765 डिग्री था उसके जगह पे आप लिख लीजिए 360 डिग्री गुना 2 जोड़ आपका हो गया 45 डिग्री। और फिर बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है 675 डिग्री। तो आप इसे आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं 360 से भाग दे दीजिए, कितना बार में खाएगा, खाने के लिए तो एक बार में खाएगा, आप इसे 2 बार में भी खिला सकते हैं। यदि आप इसे 2 बार में खिलाते हैं तो 720 डिग्री हो जाएगा, माइनस कीजिएगा, तो चूंकि यही निगेटिव आपका माइनस हो गया है तो आपका 10 से 5 गया हो गया 5, एक बच गया
एक 5 11, 11 से आपका 7 गया 4, लेकिन ये आपका किस में मिलेगा, आपका मिलेगा निगेटिव में, क्योंकि आपका निगेटिव ज्यादा है। करने का मतलब 675 डिग्री बराबर 360 डिग्री गुना 2 माइनस आपका हो गया 45 डिग्री। यहां पर आप लिख सकते हैं 360 डिग्री गुना 2 माइनस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, और अब मैं क्या करता हूं, ये जो रफ कैलकुलेशन है अब मैं इसे हटा देता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा, समझ गए। मैं इसे मिटाकर फिर आपको सवाल को आगे बताता हूं। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे नहीं बदलता है, वाई एक्सिस पे बदलता है। तो एक्स एक्सिस पे आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री है, और संयोग से यहाँ पर जितना भी हम लोग लिखे हैं ये या तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, या 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री है, तो बदलेगा नहीं। हाँ, साइन आपका कुछ हो सकता है। देखिए तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये आपका तीसरा घर में है, और तीसरा घर में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1045 डिग्री। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपका फर्स्ट घर में है, फर्स्ट घर में कॉट आपका पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया कॉट 45 डिग्री प्लस, फिर देखिए आपका 360 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मैं आपको बताया था आप कितनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 360 प्लस थीटा, फिर से पहला घर में, और पहला घर में 10 आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि 1045 डिग्री इंटू 360 माइनस थीटा, 2 से गुना किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 360 माइनस थीटा बाबू ये आपका आ जाएगा चौथा घर में, और चौथा घर में कॉट आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 45 डिग्री वैल्यू रख दीजिए। 1045 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1045 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1, 1 माइनस 1, और ये किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया 0 के बराबर, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, यानी कि आपका हो गया आर। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन बाबू आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग बनाते हैं, सिद्ध करते हैं cosec 90 प्लस थीटा प्लस कॉट 450 प्लस थीटा बाय cosec 90 माइनस थीटा प्लस 10 180 माइनस थीटा प्लस 10 180 प्लस थीटा प्लस sec 180 माइनस थीटा बाय 10 360 प्लस थीटा माइनस sec माइनस थीटा इक्वल टू 2। हम लोगों को ये बाबू सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले आप LHS लिख दीजिए। LHS बराबर कितना हो गया, cosec 90 प्लस थीटा प्लस कॉट 450 प्लस थीटा बाय cosec 90 माइनस थीटा प्लस 10 180 माइनस थीटा प्लस 10 180 प्लस थीटा प्लस sec 180 माइनस थीटा बाय 10 360 प्लस थीटा माइनस sec माइनस थीटा। समझ गए। तो आइए बच्चों अब क्या कीजिए, तो अब आप जिसका मान जानते हैं उसको आप लिख लीजिए, और जिसे आप नहीं जानते हैं डायरेक्ट उसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा घर में, और दूसरा घर में कॉसेक आपका प्लस है, तो साइन तो बदलेगा नहीं। सबसे पहले आपको चिन्ह देखना होता है फिर बदलना होता है। ठीक, तो इसका चिन्ह तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। 90 पे चेंज हो जाता है, 90 आपका वाई एक्सिस पे होगा,
तो आपका कॉसेक बाबू किस में चेंज हो जाता है, तो कॉसेक चेंज हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ सेक में, समझ गए, किसमें चेंज हो जाता है, सेक में। तो ये आपका हो गया सेक थीटा। फिर देखिए 450 डिग्री प्लस थीटा, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहां पर एक जुगाड़ कीजिए आप, कॉट 360 प्लस 360 में क्या जोड़िएगा ताकि 450 हो जाए, तो आपको 90 जोड़ना है और 90 प्लस थीटा आप एक साथ ले लीजिए, ठीक। फिर देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपका पहला घर में है, पहला घर में कॉसेक पॉजिटिव हो जाता है, 90 पे बदल जाता है तो कॉसेक आपका सेक हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बाबू आपका आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेन क्या होता है, निगेटिव, तो आपका हो जाएगा ये प्लस नहीं बल्कि हो जाएगा -10 थीटा, फिर प्लस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपका ये आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका प्लस होता है, तो ये आपका हो गया 10 थीटा, फिर प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक निगेटिव होता है, इसको निगेटिव कर लीजिए, सेक थीटा माइनस हो गया बटे में 360 प्लस थीटा बाबू आपका पहला घर में आएगा, और पहला घर में 10 पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका हो गया 10 थीटा, और माइनस से माइनस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस थीटा, आप जानते हैं कि माइनस थीटा आपका किस घर में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका हो जाएगा सेक, और ये दोनों भाई साहब कट गया, बराबर देखिए तो क्या बच गया, सेक थीटा और फिर प्लस 360, और इस दोनों को आप मान लीजिए थीटा है दोनों मिलाकर, तो 360 प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट आपका पॉजिटिव होता है, तो कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा बटे में सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और जब ऊपर नीचे कट गया है तो आपका हो गया है 1। अब देखिए बाबू आपका सेक थीटा प्लस कॉट 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा आपका दूसरा घर में है, दूसरा घर में कॉट निगेटिव होता है, तो ये प्लस नहीं बल्कि इसको हटाकर आप माइनस कर लीजिए, 90 पे चेंज हो जाता है, तो आपका कॉट हो जाएगा 10 में, 10 थीटा बाय सेक थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1, ये दोनों भाई भी कैंसिल, 1 प्लस 1 बराबर आपका हो गया 2, 1 प्लस 1 बराबर आपका हो गया 2, और यही हम लोगों को दिखाना है, यानी कि आपका बराबर क्या हो गया RHS 2, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, यदि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग सिद्ध करते हैं कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D बराबर 0 होगा, जहां पर ABCD एंगल है यानी कि कोण है किसका, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बता दूं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका एक सर्किल यानी कि वृत्त के अंदर बनता है, इस प्रकार से बना लीजिए, ये आपका बन गया ABCD, और इसका क्या गुण होता है कि जो अपोजिट एंगल है, जो आपका अपोजिट वर्टिसेस का जो एंगल है, यानी कि आपका विपरीत
शीर्ष का जो कोण है उसका जोड़ आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। तो बच्चों यहां से यदि आप एंगल सी निकालिएगा तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा और एंगल डी निकालिएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी हो जाएगा। ठीक, आइए अब आप LHS लिखे बाबू। तो LHS बराबर है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। cos A रहने दीजिए, cos B भी रहने दीजिए, आप B भी रहने दीजिए, प्लस cos C के जगह पे आप 180 डिग्री माइनस ए ले लीजिए, 180 डिग्री माइनस ए, एंगल यहां पे मत दीजिए, और फिर cos D है प्लस cos D के जगह पे 180 डिग्री माइनस बी ले लीजिए। 180 डिग्री माइनस कितना हो गया जी? तो माइनस आपका हो गया बी। 180 डिग्री माइनस बी। थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं ठीक कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो बराबर cos A प्लस cos B। फिर देखिए 180 माइनस थीटा का फॉर्मेट है, तो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा आपका आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका निगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस cos A और ये हो जाएगा माइनस cos B। तो cos A से कट के बर्बाद हो गया, cos B से कट के बर्बाद हो गया, जीरो हो गया, और यही हम लोगों को दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं बोलता हूं कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहता है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपका चतुर्भुज हो गया, कोई भी चतुर्भुज ABCD है, आपको दिखाना है कि साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D बराबर 0 होता है, और cos A प्लस B बराबर दिखाना है, इक्वल टू दिखाना है cos C प्लस D। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा और एक क्वेश्चन आपका रहेगा टास्क जिससे आप बनाइएगा। तो आइए सॉल्यूशन, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा, कोई भी चतुर्भुज है, तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के सारे कोणों का जोड़ 4 कोण होता है, चारों कोणों को जोड़िएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, हाँ 360 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर आपका हो गया प्यारे बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि C प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और A प्लस B उस तरफ गया है तो दोनों का दोनों ही आपका निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में रख दिया। अब नंबर 1 का LHS ले लीजिए, कितना है साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D। साइन A प्लस B रहने दीजिए, प्लस साइन C प्लस D के जगह पे 360 माइनस A प्लस B, इस पूरे को A प्लस B को आप थीटा मान लीजिए, तो 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, ये आपका आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव हो जाता है, यानी कि साइन A प्लस B और ये माइनस साइन हो गया A प्लस B, और दोनों कट के कितना हो गया 0, और यही हम लोगों को प्यारे बच्चों दिखाना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये आपका रहा SW, आप इसे बना लीजिए और आपसे बन जाना चाहिए।
यदि दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, कहता है कि एक आपका ट्रायंगल, एक त्रिभुज ABC है और इसमें से ये 3 क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताऊंगा और ये 2 नंबर और 3 नंबर आपका रहेगा टास्क, आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे से पूछिएगा। तो देखिए तो क्या कहता है, कहता है कि कोई आपका एक ट्रायंगल है ABC, ऑब्वियस सी बात है A, B और C तीनों कोण को आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। A प्लस B आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस C। अब 1 नंबर ले लीजिए, LHS बराबर आपका कितना है, तो cos A प्लस B प्लस cos C। cos A प्लस B के जगह पे 180 माइनस C प्लस cos C, 180 माइनस C यानी कि 180 माइनस C। देख लीजिए 180 माइनस थीटा आपका दूसरा घर में आता है, दूसरा घर में आपका cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस cos C प्लस cos C, ये दोनों कट गया और आपका हो गया 0 और यही आपका RHS हो गया। समझ लो, प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपका रहा SW, इसको आप जरूर बना लीजिएगा और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, और आज मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और अब जो आपका अगला सेशन होगा, जो आपका अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको डोमेन एंड रेंज बताऊंगा। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब का मैं आपको डोमेन और रेंज बताऊंगा और फिर मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कि आपका साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप उसे देखना नहीं भूलिएगा, ये आपका अगला लेक्चर मैं बताऊंगा, मैं उसका सारांश अभी मैं आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।